नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस चलती है, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो। राहुल गांधी शायद कांग्रेस को नए अवतार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा में यह सब कुछ दिखाई पड़ा। संविधान के नाम पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और संविधान की सुरक्षा के शपथ लिए जा रहे हैं, लेकिन संविधान के साथ साथ कांग्रेस का प्रयास राहुल गांधी के माध्यम से यह हो रहा है कि कांग्रेस के साथ दलित समुदाय के लोग जुड़े। कांग्रेस का झंडा तिरंगा है, लेकिन यदि उसके कार्यक्रमों पर ध्यान दें या बैनर पोस्टर जो लगाए गए हैं उस पर ध्यान दें तो कांग्रेस के बैनर पोस्टर का रंग बदलने लगा है। सभा स्थल का जो सजावट किया जा रहा है उसमें भी नीला रंग की परछाई ज्यादा है, बल्कि नीला रंग प्रमुखता के साथ सामने दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के माध्यम से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से एक नए समीकरण को साधने या तैयार करने की दिशा में सदा हुआ कदम चलाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, पटना के में आयोजित संविधान सुरक्षा समारोह या सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन इस नाम से एक आयोजन हुआ। उस आयोजन में कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई नहीं पड़े। उस आयोजन के कर्ता धर्ता के रूप में भारत ही नहीं बल्कि बिहार और भारत या विदेशों में काम करने वाले जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, जिनकी एक ख्याति है, उनका एक अपना लाइन है जो एग्रेसिव लाइन कह सकते हैं, वह उस प्रकार के नेता या विचारक उस कार्यक्रम में दिखाई पड़े। कार्यक्रम का नाम तो था संविधान सुरक्षा सम्मान, और मंच से जो नारे लगाए जा रहे थे उसमें कहे जा रहे थे कि संविधान के सम्मान के लिए। तो संविधान को के सम्मान के लिए क्या, संविधान का मतलब क्या, संविधान की सुरक्षा के लिए क्या, इस प्रकार के प्रश्न तो उठेंगे ही, विरोधी उठाएंगे कि संविधान की जब बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उन्हें संविधान को लेकर के, संविधान के साथ उनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया उसकी भी तो चर्चा होगी ही, और संविधान का मूल स्वरूप क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को आज संविधान का जो मूल प्रति है उसका वह उन्हें भेंट किया गया। अभी जो दिखाई पड़ रही चित्र में दिखाई पड़ रहा था कि संविधान की मूल प्रति जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, वह प्रति भी उन्हें आज भेंट की गई। तो यह एक मैसेज देता है। तो संविधान की यात्रा शुरू कैसे हुई, मूल संविधान हमारा था क्या, कैसा था, तो इस प्रकार की बातें जब होंगी तो जो संविधान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जाना चाह रही है और अपने पक्ष में एक जनमत तैयार करना चाह रही है, तो उसे लेना का देना पड़ सकता है। संसद में नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि संविधान का पहला जो संशोधन हुआ था वह कब हुआ, तो संविधान का पहला संशोधन जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले पूर्व ही हो गया था। पहला चुनाव 1952 में होता है, लेकिन संविधान का पहला संशोधन चुनाव के पूर्व ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर किया गया था। उसमें था क्या कि उसमें मौलिक अधिकार को थोड़ा सीमित किया गया। मौलिक अधिकार में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको सीमित किया गया, और सीमित करने के पीछे जिस प्रकार की बातें जो आ रही हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू को लोग टारगेट करना शुरू कर देते थे किसी किसी मुद्दे पर। तो देश के विरोध में आप नहीं बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार को इस रूप में नियंत्रित करने का एक प्रयास किया गया। तो वहां से जब शुरुआत होती है, और शुरुआत होते होते संविधान का जो प्रियम्बुल है, जो प्रस्तावना है,
उसमें भी परिवर्तन करके उसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म ये दो शब्द जोड़ दिए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी को कोर्ट ने सजा दे दिया, एक डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो सही नहीं है, इस प्रकार इनका चुनाव रद्द किया जाता है, तो कोर्ट के इस निर्णय को निस्तेज करने के लिए इसको कोर्ट के इस निर्णय को दरकिनार करने के लिए संविधान में परिवर्तन का सहारा लिया गया और प्रधानमंत्री के चुनाव को चैलेंज करने की बात या प्रधानमंत्री के कामों को निर्णय को पर किसी भी प्रकार के निर्णय देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया न्यायालय को। पहली बात यह हुई और इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रही। इसके बाद फिर क्या किया जाता है? इसके बाद होता है कि मौलिक अधिकार में भी कई प्रकार के नियंत्रण किए गए। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान सबको संरक्षण देता है, सबको समान अधिकार देता है। संविधान की नजरों में लिंग, संप्रदाय इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान का परिवर्तन फिर किया गया। कब किया गया? जब शाहबानो प्रकरण में जब लगा कि इसके विरोध में मुस्लिम संप्रदाय के लोग खड़े हो रहे हैं, तो दबाव में आकर के राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में एक परिवर्तन कराया। वह यह कराया कि 3 तलाक के संदर्भ में जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसे बदलने के लिए किया गया। तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से यदि किसी प्रकार के आख्यान गढ़ने, नैरेटिव लाने या एजेंडा लाने का प्रयास यदि राहुल गांधी करते हैं तो उन्हें कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि वे खुद स्वयं को कटघरा में खड़ा करने का एक दिशा में एक वो कदम आगे बढ़ा चुके हैं, क्योंकि इस दिशा में इमरजेंसी को लेकर के, आपातकाल को लेकर के कांग्रेस की ओर से आज तक कोई किसी प्रकार की माफी की बात नहीं कही गई है। जबकि आपातकाल एक ऐसा प्रयोग था जिसमें लोकतंत्र ही पूरा का पूरा लोकतंत्र और लोकतंत्र के मान्य मूल्य ही समाप्त किए जा रहे थे। तो इस प्रकार की बातें होती रहेंगी और बिहार की भूमि से इस प्रकार के का काम शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी को आगे करके कांग्रेस फिर से दलित और मुसलमानों को अपने वोट बैंक में शामिल करने का प्रयास शुरू कर चुका है। ऐसा शायद उनका एक कैलकुलेशन होगा, गणना होगा कि यदि दलित और मुसलमान एक साथ आ जाते हैं तो अगले वर्ग के लोग भी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और फिर से कांग्रेस का वही समीकरण कारगर हो जाएगा जिसके बल पर कई दशकों तक कांग्रेस शासन में रही। लेकिन जमाना बदल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस पृष्ठभूमि से आती है और राष्ट्रीय विचार से आती है, उसके विचार परिवार की ओर से जितने प्रकार के काम किए गए हैं उसमें समाज का जो मानसिक संरचना है, जो समझने बुझने का जो तौर तरीका है वो बदल चुका है। ऐसे में इस प्रकार का प्रयोग शायद ही सफल हो। इस वीडियो में फिर इतना ही, बस फिर मिलेंगे। नमस्कार।